मदीना एजुकेशन सोसाइटी और इससे पहले तहवील में लिए अलाउद्दीन वक्फ के खिलाफ आईपीसी के तहत केस दर्ज करवाने का इरादा भी जाहिर किया है। इश्यू क्या है कि वो सिद्दीकी साहब का रिपोर्ट अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है उस पर, तो इट्स अ मैटर ऑफ सरप्राइज हाईकोर्ट ने कहा कि भाई 10 साल क्यों लगे कि भाई इसको हाँ या ना बोलने में। कोर्ट ने रिसेंट उनका ऑर्डर था डेटेड 21 नवंबर। तो जब हाई को हमारे 25 नवंबर को एक 3 मेंबर कमेटी कुछ बनाएंगे इसको, ऐसा कुछ हमारे बोर्ड में रेजोल्यूशन है विच आई फील, फिर मैंने रिव्यू किया उसको, ये करेक्ट नहीं है एंड वी सेड ये तो वक्त के तहत ही आना चाहिए और बच्चों का तो एजुकेशन वैसे ही चलेगा। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। किवायत क्रिकेट क्लब के ज़ेर एहतमाम कोंकण के मुस्लिम तलबा की सलाहियतों को मंजर आम पर लाने के लिए महाड़ में कोंकण प्रीमियर लीग का एहतमाम किया गया। कोंकण प्रीमियर लीग में महाड़ के तलबा ने शिरकत की और अपने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। महाराष्ट्र में सरजमीन कोंकण को जयालों की सरजमीन के नाम से जाना जाता है। तहरीक आजादी में यहाँ के जयालों की कुर्बानियां किसी से पोशीदा नहीं। कोंकण के बाशिंदे बड़ी तादाद में बैरूनी मुल्कों में रहते हैं। साल 2009 में कुवैत में मुकीम कोंकण के बाशिंदों ने कोंकण के मुस्लिम तलबा की हमजहत सलाहियतों को मंजर आम पर लाने के लिए Q8 क्रिकेट क्लब कायम किया। इस क्लब से वाबस्ता अफराद ने पहले साल जमा हुई रकम को उर्दू स्कूलों के तलबा की स्कॉलरशिप पर सर्व किया। इसके बाद साल 2012 में पहली बार कोंकण क्रिकेट प्रीमियर लीग का इनेकाद किया गया, जो कि बेहद कामयाब रहा। और इस कामयाबी को देखते हुए इस साल फिर कोंकण क्रिकेट प्रीमियर लीग का इनेकाद किया गया, जिसमें Q8 क्रिकेट क्लब के अराकीन ने कुवैत से आकर शिरकत की और तलबा की हौसला अफजाई की। 3 साल पहले हम लोगों ने, मैंने और मेरे भाई ने सोचे थे कि अपन कुछ कोंकण के लिए करते हैं, कोंकण के बच्चों के लिए। तो इसके हिसाब से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की ये टूर्नामेंट और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने सलीम सैन साहब से बात की है कि कोंकण का वर्ल्ड क्रिकेट मैच भी बॉम्बे में रखें, उससे यहाँ पे क्रिकेट एकेडमी की तामीर के लिए काफी सहूलत होगी। केपीएल के थ्रू के बच्चों को स्कूल के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से वो अपना हुनर दिखाएं और कंपटीशन से उनमें आगे बढ़ने की चाह पैदा हो। इस साल कोंकण क्रिकेट प्रीमियर लीग के 4 रोजा मैच में 24 टीमों ने हिस्सा लिया और फाइनल मुकाबला आइडियल इंग्लिश स्कूल महाड़ और अंजुमन खैरुल इस्लाम गोरेगांव के बीच खेला गया, जिसमें आइडियल स्कूल महाड़ के तलबा ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए फाइनल अपने नाम कर लिया। मुझे इसके पीछे असल हमारे टीचर लोगों की मेहनत है कि उन्होंने सिखाया हमारे को किस तरह खेलने का, किस तरह आगे पहुंचाने की तरकीब बताई, इसलिए उनका शुक्रगुजार हूँ मैं टीचर लोगों का।
ये प्लेटफॉर्म से हम लोग का नाम रोशन होता है, हमारे स्कूल का नाम रोशन होता है, घर वालों का नाम रोशन होता है। शुक्रिया करता हूँ Q8 वालों का, जो ये लोग ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हम लोग के एज के बच्चों को। Q8 के जेर एहतमाम मुनक्किदा कोकन प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में हिंदुस्तानी टीम के साबिक खिलाड़ी गुलाम बरकार ने शिरकत की और तलबा की हौसला अफजाई की। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि जरूर इस कोकन में एक एकेडमी ऐसी तैयार की जाए जहां से कोकन से भी लोग टैलेंट दिखाएं। Q8 के अराकीन इस मैच में मुस्लिम तलबा की शिरकत से बेहद खुश हैं और उन्होंने मुस्लिम तलबा में बेदारी और तालीमी ज़ौक़ शौक़ पैदा करने के लिए आइंदा साल क्विज मुकाबलों के इनेकाद का भी फैसला किया है। ईटीवी न्यूज़ महाड़। बेंगलुरु के YMCA ग्राउंड पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर उलमाए किराम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, मौजूदा दौर में मुल्क और मिल्लत के मसाइल पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में गवर्नर और वजीर आला की अदम शिरकत पर मायूसी का इजहार देखने को मिला। बेंगलुरु में रंग तरंग नामी तंजीम के तहत सूफियाना मौसीकी का प्रोग्राम हुआ। इस तकरीब में राजस्थान के मारूफ सूफी फनकार मुख्तार अली ने देही तहजीब व तमद्दुन पर मुश्तमिल सूफियाना गीत पेश किए। यह प्रोग्राम दरअसल बुनकरों के एहतजाज का एक हिस्सा था। शुमाली कर्नाटक में बुनकरों के मसाइल और मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज जारी है। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का बहुत ही खास एपिसोड हम श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित कर रहे हैं उस शख्स को जिसने अपने 70 साल के फिल्म करियर की शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री को शिशुकाल से लेकर फलते फूलते देखा है और उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वी शांताराम की, जिनका जन्म 18 नवंबर को 20वीं सदी के पहले साल यानी 1901 में हुआ था। चला, दिल तोड़ चला, बड़ा धोखेबाज
देखो आज निकला तुझे छोड़ चला, मुख मोड़ चला, दिल तोड़ चला, बड़ा धोखेबाज निकला। वी शांताराम एक जीनियस फिल्म मेकर थे। फिल्म 2 आंखें 12 हाथ 1957 में हिंदुस्तान की तो बेस्ट फिल्म थी ही, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली। इस फिल्म को हॉलीवुड प्रेस एसोसिएशन, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल और कैथोलिक सिनेमा ब्यूरो ने खास पहचान दी। इंटरनेशनल कॉमेडी आइकन चार्ली चैपलिन ने वी शांताराम की डब्ड मराठी फिल्म मानूस देखकर कहा था कि वो शांताराम के फैन हो गए हैं। उमड़ कर आई रे खटा, उमड़ कर आई रे खटा, कर कर बदला की छाई छाई रे खटा, तन तन पवन का लंगर तीर बादल कुचीर निकलार नीर निकलार नीर, झर 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 धार झरे, हो धरती जल से मांग भरे, हो उमड़ कर आई रे खटा। उमड़ कर आई रे खटा, अरे घर बदला की छाई छाई रे चटा, कर धन पवन का लंगर तीर बादल कुचीर निकलार नीर निकलार नीर, झर 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 अब धार झरे, ओ धरती जल से मांग भरे, ओ उमड़ कर आई रे खटा। लीजेंडरी एक्टर और फिल्म मेकर वी शांताराम पर बनाई एपिसोड जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है, जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात
दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। वी शांताराम को लोग प्यार और इज्जत से अन्ना साहिब कहते थे। 12 साल की उम्र से ही उन्होंने स्टेज पर छोटे छोटे रोल करने शुरू कर दिए। इसके बाद उन्होंने कोल्हापुर की महाराष्ट्र फिल्म कंपनी को ज्वाइन कर लिया और वहां पर हर तरह के छोटे बड़े काम किए। इसका फायदा उन्हें ये हुआ कि वो फिल्म मेकिंग के सारे गुर सीख गए। इसी कंपनी में बनी साइलेंट फिल्म सुरेखा में उन्होंने पहली बार एक्टिंग भी की। अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, क्या दिल का लगाना भूल गए, क्या भूल गए। रोने की आदत ऐसी पड़ी, हंसने का तराना भूल गए, हाँ भूल गए। मेरे गम की घटाएं छाई है, गम की घटाएं छाई है। प्रीत के वादे याद करो, क्या प्रीत निभाना भूल गए, क्या भूल गए। अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, क्या दिल का लगाना भूल गए, क्या भूल गए। भूला हुआ है राह मुसाफिर, बिछड़ा हुआ है मंजिल से, बिछड़ा हुआ है मंजिल से। खोए हुए रास्ते का पता तुम पूछ लो खुद अपने दिल से, तुम पूछ लो खुद अपने दिल से। चलते चलते इतना थके, मंजिल का ठिकाना भूल गए, हाँ भूल गए। अपनी कहो कुछ मेरी सुनो, क्या दिल का लगाना भूल गए, क्या भूल गए। नजदीक बढ़ो, ये मौसम नहीं फिर आने का, ये मौसम नहीं फिर आने का। नजदीक क्षमा के जाने से क्या हाल हुआ परवाने का, क्या हाल हुआ परवाने का। मिटने का फसाना याद रहा, जलने का फसाना भूल गए, क्या भूल गए। अपनी कहो कुछ मेरी सुनो। कुछ और फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद 1927 में वी शांताराम ने अपनी पहली फिल्म
नेताजी पालकर डायरेक्ट की। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर प्रभात फिल्म कंपनी खोल ली। कोल्हापुर के बाद इस कंपनी की एक ब्रांच पुणे में भी खोल ली गई। यहीं पर शांताराम ने हिंदुस्तान की पहली मल्टी कलर फिल्म सेरेंद्री बनाई। 1932 में उन्होंने अपनी पहली बोलती फिल्म अयोध्या का राजा बनाई और उसके बाद कई बोलती फिल्में उन्होंने बनाई। मिड 30s में वी शांताराम प्रभात फिल्म कंपनी को छोड़कर मुंबई आ गए और वहां उन्होंने अपना खुद का स्टूडियो राजकमल कला मंदिर बना लिया। राजकमल कला मंदिर के बैनर तले उन्होंने कुछ लेजेंडरी फिल्में बनाई, जिनमें खास थीं शकुंतला, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, दहेज, झनक झनक पायल बाजे और 2 आंखें 12 हाथ। गया अंधेरा हुआ उजारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। टूटे दिल का बंदा सहारा, चमका चमका सुबह का तारा। सांस खुशी की तन में आई, अरमानों ने ली अंगड़ाई। जाग उठी उम्मीदें सारी, जाग उठी तकदीर हमारी। हमें किसी ने दूर पुकारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। मुरझाई कली क्या फिर से खिलेगी, मुरझाई कली का चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गई उदासी रौनक छाई, रोशनी अब जीवन में आई। हंसी खुशी का छेड़ तराना, नाच उठे मन झूमे जमाना। समय सुहाना प्यारा प्यारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। महान फिल्म मेकर वी शांताराम की फिल्मों से लिए नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी, संग ना करा हूँ मैं, पारस बना दो। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी, मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न अब्बास के मौके पर इलाहाबाद में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगीत। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जो गुजरी मुझ पे मत उसे कहो हुआ सो हुआ, जो गुजरी मुझ पे मत उसे कहो हुआ सो हुआ। बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ, बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। वीर शांताराम को फिल्म मेकिंग में पायोनियर कहा जा सकता है। उन्होंने खुद इस फील्ड में कई लैंडमार्क बनाए। बच्चों पर बनी पहली फिल्म रानी साहिबा उन्होंने 1930 में बनाई। 1931 में साइलेंट फिल्म चंद्रसेना बनाते समय कैमरा ट्रॉली का इस्तेमाल उन्होंने पहली बार किया। उन्होंने पहली मराठी फिल्म अयोध्येचा राजा 1933 में बनाई और इसी साल उन्होंने पहली कलर फिल्म शेरेंद्री बनाई। ओरिजिनल साउंड ट्रैक से 1934 में उन्होंने पहली बार ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाए। 1935 में फिल्म अमृत मंथन के लिए उन्होंने पहली बार टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल किया और 1936 में उन्होंने पहली एनिमेशन फिल्म जम्बू का